नमस्कार। पेस्टिसाइड के अंधाधुंध इस्तेमाल से भले ही अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़मीनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये बात आम है कि किसान आजकल अपने फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए काफ़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके उपयोग से उनकी ज़मीन खराब हो रही है। ऐसे में देश का किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि बिना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किए फसलों में लागत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं साल दर साल उत्पादन में कम अब धीरे धीरे हालांकि होती जा रही है, उत्पादन में भी कमी। और आपको साथ ही बता दें कि इससे बचने का एक तरीका ऑर्गेनिक खेती है, जिस पर किसानों का ये कहना है कि ऑर्गेनिक खेती में लागत ज़्यादा होने की वजह से लागत ज़्यादा है, उत्पादन कम है। सरकार की ओर से भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। ऐसे में किसानों को पेस्टिसाइड्स का ही उपयोग करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है। किसान मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जो किसानों के द्वारा कीटनाशक का उपयोग किया जाता है उससे जमीन में किस प्रकार का परिवर्तन देखा गया है। ज़्यादा कीटनाशक के प्रयोग से और उर्वरक जो अपने डालते हैं यूरिया डीएपी, इससे थोड़ी उपज तो कम होती है। क्यों अगली बार अब की बार 20 किलो डाली है तो अगली बार 50 किलो डालनी पड़ेगी। ये घर टू घर ज़्यादा होती जाती है हर दिन। जो उत्पादन है उसमें कितना प्रभाव देखने को मिलता है? उत्पादन तो जी यूरिया डीएपी के बढ़ता ही है, इसके अलावा तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। यूरिया डीएपी ना डालें तो और क्या डालें उसमें। बिल्कुल, जो ये उर्वरक है क्या आप लोगों को आसानी से निकलेगा? नहीं जी, यूरिया डीएपी की बहुत समस्या है जी। जैसे हमें फसल की बुआई होती है उस समय ये हमें नहीं मिलता है। ये हमें ब्लैक में मिलता है, जो 1250 का कट्टा है वो 1600 रुपये में मिलता है, वो भी नकली मिलता है। और इसमें ब्लैक बहुत होता है और समय पे नहीं मिलता है। इस वजह से हमारी फसल ग्रोथ नहीं कर पाती है। लेट डालते हैं उस पर, 30 दिन तक उसमें डालनी चाहिए, वो हमें 40-50 दिन के बाद मिलती है। कीटनाशक का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या मजबूरी है किसानों की कि कीटनाशक का उपयोग करें, जबकि समय समय पर सरकार द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है कि आखिर जो इन कीटनाशक के उपयोग से हैं वो रोग भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ी है। क्या आप लोग जागरूक नहीं? हम भी जागरूक तो है, पर जो पेस्टिसाइड का उपयोग है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है और पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं सही तरीके से नहीं हो रहा है। और पेस्टिसाइड वाले अपनी जो कंपनी है वो अपना माल बेचने के लिए किसानों को हर टाइम गुमराह करती रहती है कि ये आप कीटनाशक छिड़को या ये चीज़ दो तो आपकी फसल बढ़िया होगी। नए तो फसल बढ़िया होती है और नए भाव मिलते हैं। और सरकार की तरफ से जो किसानों को बीमा फसलों का है वो भी नहीं दिया जाता है। और इस एरिया को विकसित करने के साथ साथ गंगानगर कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद भी यहाँ का किसान लागत के अनुरूप से कर्जायती होता जा रहा है और खेती का ज़्यादा मेहनत करने के पर भी उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जो जमीन है, जमीनों में जैसे उनके पोषक तत्वों की कमी है, जी जी, उसमें जमीनों में किस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिलता है? उनमें सर जी ये जो ये यूरिया और डीएपी का ज़्यादा प्रचलन है, यूरिया डीएपी से ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। इससे खेती आगे आने के टाइम में बर्बाद होने के कगार पर है और ज़मीनों की जो है वो आने वाले टाइम में बंजर बन जाएगी। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये बंजर बनेगी ज़मीनें। बिल्कुल, तो साफ तौर से किसानों का कहना है कि अगर समय रहते हुए सरकार द्वारा किसानों को जागरूक नहीं किया गया, वहीं ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं ले जाया गया, तो आने वाले समय में है वो पूरे इलाके की ज़मीनें हैं वो बंजर हो जाएगी। प्रदीप कुमार, NDTV, श्री गंगानगर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में बड़ी बात सामने आई है। यदि खाद से मिट्टी खराब हो रही है, जिससे साफ तौर पर अन्य भी पोषक तत्व कम हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई है। एक तरफ हाइब्रिड बीज से एलर्जी की दिक्कत हो रही है, वहीं कीटनाशक शरीर में जहर घोल रहे हैं। एक्सपर्ट से जानिए असल बात क्या है। जो हमारी मिट्टी सॉइल है उसके अंदर जो फसलें उग रही हैं उनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक प्रॉब्लम है कि पोषक तत्वों की कमी। पुराने टाइम पे लोग फसलों का रोटेशन इस तरह करते थे कि एक फसल जो है वो प्रोटीन जो है सॉइल में बनाती थी और दूसरी जो है प्रोटीन को काम में लेती थी। अभी लगातार जो जिस तरह की फसलें उग रही हैं उसके अंदर नाइट्रोजन की और माइक्रो जो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर कॉपर, सेलेनियम, जिंक प्रमुख हैं, इनकी कमी हो रही है। इनकी कमी होने से क्या है कि ये हेल्थ के लिए काफ़ी दुष्प्रभाव कर सकते हैं।
जिसके अंदर हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती है, खाना पचने में दिक्कत आ सकती है, एनर्जी लेवल की कमी होती है, शुगर बढ़ सकती है। खेती करने के लिए भूमि में मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 पोषक तत्वों की बात करें तो 17 पोषक तत्वों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया। एक कैटेगरी जो मुख्य पोषक तत्व है, जो बहुत अच्छी मात्रा में पौधों को चाहिए, फसलों को चाहिए। दूसरे होते हैं द्वितीयक श्रेणी के पोषक तत्व, जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। और मुख्य पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटासियम आते हैं। और तीसरी श्रेणी के जो पोषक तत्वों की कैटेगरी है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो कि पौधों को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। और उनमें मुख्यतः आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, निकल आदि है। और ये आवश्यक पोषक तत्व इनको इसलिए कहते हैं कि पौधे इन पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं होती है तो इन अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। धौलपुर में जिले के किसान अधिक पैदावार होने की वजह से हाइब्रिड बीजों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा डीएपी, यूरिया और कीटनाशक दवाओं का भी फसल में उपयोग होता है। हालांकि इस वजह से खेती की जमीन में पोषक तत्वों की कमी आ रही है। वहीं धौलपुर में भी किसानों का कहना यही है कि ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है, लेकिन कृषि विभाग और सरकार किसानों को बेसिक जानकारी नहीं दे पा रहे, जिसके अभाव में किसान अधिक पैदावार की लालच में हाइब्रिड बीज और कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। किसानों से ही जानिए असल बात क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। एग्रीकल्चर के एक अनुसंधान में खुलासा हुआ है कि जमीन में, जो खेती की जमीन है, पोषक तत्वों की कमी आ रही है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। हमारे साथ लोग हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक खेती है वह नहीं हो रही है। अधिकांश किसान हैं जो हाइब्रिड बीज हैं उनका उपयोग करते हैं, जिससे एलर्जी की समस्या बढ़ रही है, हार्ट की समस्या बढ़ रही है आए दिन, और अन्य भी जैसे रोग होते हैं, अन्य बीमारी होती हैं, घातक होती हैं बीमारियां, उनके भी पेशेंटों में इजाफा हो रहा है आए दिन। हमारे साथ कुछ किसान हैं, काश्तकार लोग हैं, ये बड़े वैसे जागरूक किसान हैं। आप बताएं सर। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। एग्रीकल्चर रिसर्च में पता चला है कि हमारी जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है। इसका कारण है कि जो किसान खाद, यूरिया जो यूज कर रहे हैं, दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, वो सारी केमिकल से है। तो हमारी जमीन उपजाऊ नहीं रही है और इसमें इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं हमारे खान पान में कि कैंसर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, किडनी की बीमारी, तमाम अन्य तरीके की बीमारी आजकल लोगों में लगी हुई है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है। जैसे ऑर्गेनिक खेती क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सर, ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों के पास व्यवस्था नहीं है। सरकार को ऐसी कोई खाद बनानी चाहिए। एक गोबर खाद है, तो गोबर खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों के पास उपलब्ध नहीं है, जिससे अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद होगा तो हम ऑर्गेनिक खेती के लिए किसान तो तैयार है, और इसके सरकार को विचार करना चाहिए। अभी लोग क्या इसमें जागरूक नहीं है। गांव में, देहातों में वो सेक्रेटरी और वो लगे हुए हैं कृषि विभाग के अधिकारी, वो किसी को जानकारी देते नहीं है। जानकारी खेती के विभाग से आपको नहीं मिल पा रही है। अगर इसकी जानकारी किसानों को मिले तो किसान जागरूक हो, तो इन केमिकलों से और जितने भी खाद, यूरिया है उनको छोड़ के और लोग बाग ऑर्गेनिक खेती करें, तो उससे हमारे स्वास्थ्य भी सुधार होगा और हमारी जितनी भी दिनचर्याएं सारी सुधर जाएंगी और हमारी जमीन भी उपजाऊ और अधिक हो जाएगी। ऑर्गेनिक खेती आप लोग क्यों नहीं करते, क्या वजह? ऑर्गेनिक खेती की वजह ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, और दूसरी बात कोई कृषि विभाग से भी कोई सहूलियत नहीं दे रहा है, ना कोई बता पा रहा है, ना किसानों को इसके बारे में मालूम है, जागरूक नहीं है एक तो किसान, और उधर से गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडी वगैरह की वो सुविधाएं हैं, बैंकों से लोन वोन की वो भी नहीं है, और जिससे कि किसान को कुछ पता ही नहीं है, और जिससे कि गवर्नमेंट के जो कृषि विभाग के कर्मचारी हैं वो भी अवगत नहीं कराते हैं लोगों को, और जिससे ऑर्गेनिक खेती के लिए पर्याप्त में जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह की दिक्कत भी हो रही है, और जिससे कि लोग बाग सही से कृषि विभाग के आदेशों को भी नहीं देख पाते हैं। बस यही दिक्कत है थोड़ी सी। नहीं, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जैसे पोषक तत्व होते हैं, जैसे अन्न में, उनमें कमी आ रही है। रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाओं का प्रयोग, हाँ, वो उससे कीटनाशक दवा वगैरह है, जिससे कि ऑर्गेनिक खेती नहीं हो पा रही है, जिससे कि बीमारियां बढ़ रही है, कैंसर, ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें होती हैं। अब इन चीजों को अभी किसान समझ नहीं पा रहे हैं, और कृषि विभाग के लोग अभी जागरूक नहीं है, जागरूक करते नहीं है लोगों को।
तो बहरहाल इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो खेती का विभाग है वो अभी इन लोगों को जो जानकारी होती है, बेसिक जानकारी होती है, उसको बताने में नाकाम साबित हो रहा है। आप बताएंगे सर, क्यों नहीं जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसकी तरफ क्यों नहीं आप लोग प्रेरित हो रहे हैं? मेरा नाम कृष्ण है जी। और मैं भी एक काश्तकार हूँ। सबसे पहली समस्या तो यह है कि गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं वो सही जानकारी दे ही नहीं सकते और न आते हैं, और उनसे जानकारी मांगी जाए तो कभी देते भी नहीं है। तो आजकल क्या है कि जो खेती हो रही है, रासायनिक खेती है, उसमें कीट की मात्रा, उर्वरक की मात्रा ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण मतलब पैदावार लेने के चक्कर में आदमी कीटनाशक दवाएं भी उपयोग करता है। कीटनाशक दवाएं ऐसी होती हैं कि जो तुरंत ही खेत को मतलब साफ कर देती है। जब उस पर इतना असर होता है पेड़ पर, तो खाने वालों पर उसके द्वारा पैदा हुआ अन्न होगा, उसका कितना का असर होगा, ये गवर्नमेंट भी जानती है और आम लोग भी जानते हैं। लेकिन इनको सुझाव देने वाला, इनको रास्ता बताने वाला कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी है ही नहीं। क्यों? वैसी ही सरकार है, अन्ना गुरु और भैरा चेला, वो नरकमन ठेलम ठेला। ये बात है कि गवर्नमेंट भी इसमें कुछ करना नहीं चाहती और किसान करे तो करे क्या। तो किसान को बेसिक जानकारी नहीं मिल पाती। बेसिक जानकारी बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब किसान भाइयों को मतलब जागरूक करे, और जागरूक करेगी तो मतलब इसका फायदा ज्यादा होगा। क्यों कि इससे हजारों बीमारी पैदा होती है। हजारों बीमारियां पैदा होने के कारण अब किसान के पास अच्छी आय हो गई, लेकिन कोई भी आदमी बीमार हो गया तो उसकी आय, पूरी कमाई उसकी है वो उसमें दबाव में चली गई। तो ऐसी ज्यादा पैदावार होने का मतलब ही क्या होता है। बहरहाल यहाँ पर हमारे साथ किसान थे, इन्होंने बताया कि जो हाइब्रिड कह सकते हैं यहाँ पर बीज का उपयोग हो रहा है और हाइब्रिड की वजह से पैदावार भी अच्छी होती है। तो पैदावार के कह सकते हैं लालच में यहाँ पर किसान हाइब्रिड का उपयोग करते हैं और हाइब्रिड की वजह से आए दिन लोगों को समस्याएं हो रही हैं, स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो खेती का विभाग है उसको मुस्तैद होना पड़ेगा और सरकार को भी अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। लगातार बढ़ रहे रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता कमजोर हो रही है, जमीन बंजर बनती जा रही है। ऐसे में एनडीटीवी ने करौली के कृषि संयुक्त निदेशक से बातचीत की है। इसके बारे में जानकारी ली तो उन्होंने जानकारी दी कि रासायनिक खाद और यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं, साथ ही इससे पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक खाद का सवाल है, पूरे राजस्थान या भारत की बात करें, अब किसानों ने देसी खाद की जगह रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है, आवश्यकता से अधिक किया जा रहा है। अधिक मात्रा में प्रयोग करने से इसके दुष्प्रभाव आ रहे हैं। सामने आया कौन कौन से दुष्प्रभाव इसमें सामने आए? इसमें दुष्प्रभाव मिट्टी की सेहत खराब हो रही है और इसके साथ साथ जो हम अन्न, फल, सब्जी जो उत्पादन ले रहे हैं उसमें भी कीट, रसायन और उर्वरकों के रेजिडुअल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में 4 जिलों को छोड़कर खाद ने बढ़ाई चिंता। यहाँ पर जिस तरीके से जो यूरिया खाद है, खाद के कारण यहाँ पर मिट्टी दूषित हो रही है, कीटनाशक इसमें पैदा हो रहे हैं, इसके कारण शरीर पर दुष्प्रभाव भी यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उन किसानों से हम बात करना चाहेंगे। जो खाद है, इस खाद के कारण मिट्टी क्यों खराब हो रही है, क्या कारण है, क्या इसमें लक्षण इसमें पाए जा रहे हैं? जी, हमारे जो है खेतों में हम यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, तो इससे क्या है मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है और देसी खाद हम डाल नहीं पाते हैं क्योंकि देसी खाद महंगा पड़ता है और इतना उपलब्ध भी नहीं हो पाता है। इस कारण हम देसी खाद संपूर्ण मात्रा में नहीं डाल पाते हैं और यूरिया से जो है आजकल बीमारियां इतनी फैल रही हैं कि जो है कैंसर है, टीबी है, त्वचा के रोग हैं और सब्जियां जो हम करते हैं आजकल इनमें इतनी कीटनाशक दवाइयां देनी पड़ती हैं कि जो है इनके खाने के कुछ दिन बाद लोग बाग बीमार हो जाते हैं। इसलिए जो है ये बिना जो है इन दवाइयों के हम खेती भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनसे मुनाफा ज़्यादा मिलता है। अब मुनाफा और अब अगर हम जो है ऑर्गेनिक खेती करें तो हमें जो है कुछ भी नहीं पड़ता, हमारी मेहनत भी नहीं निकलती है। इसलिए जो है हमें ये दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है और इसमें यूरिया तो इतना खतरनाक है
कि ये हम जो गेहूं में यूरिया देते हैं तो यूरिया के बिना जो है हमारी गेहूं की खेती होती ही नहीं है, और देसी अगर हम खाद डालें इसमें तो वो बहुत महंगा पड़ता है। अब यूरिया से हमारी जो ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। और कुछ खेत तो ऐसे हो गए हैं कि जो है जिनमें हम पैदा करते हैं तो दूसरी साल अगर हम DAP वगैरह भी नहीं दें तो जो है वो बिल्कुल उसमें पैदा ही नहीं होती है। तो DAP यूरिया ये बहुत मात्रा में देना पड़ रहा है अब किसानों के लिए। देखिए, हमारे साथ जो किसान थे हमने उनसे बात की ये किस तरीके से यहाँ पर जो खाद के कारण ज़मीनें बंजर भी हो रही हैं और कीटनाशक जो पदार्थ हैं वहाँ पर मिल रहे हैं, नाइट्रोजन की इसमें कमी आ रही है देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि जो अत्यधिक खेती करने के लिए हमें इस खाद का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है मजबूरन। तो इसलिए उनकी सरकार से भी ये गुजारिश है कि इस तरीके से जो खाद की जो महंगाई है उसको कम किया जाए, या फिर जो प्राकृतिक जो ज़मीन प्राकृतिक जो पैदावार जो होती है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। NDTV के लिए सागर शर्मा, करौली। उधर चुरू में भी रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। अधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन के लिए दिक्कत का सबब बन रहा है। खाद्य संकट गहरा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो गेहूं और चावल का पोषक मूल्य पिछले 50 साल में 45% तक कम हो चुका है, जबकि आर्सेनिक, बोरियम की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो 2040 तक इन अनाजों की पोषकता बहुत कम हो जाएगी। बदलते वक्त के साथ साथ हमने हमारी खेती में भी नए नए नवाचार किए, कई सारे प्रयोग किए, और इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने की लालसा में हम लगातार रासायनिक खाद का प्रयोग किया और साथ ही साथ कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिसके परिणाम हैं वो अब हमारे सामने आने लगे हैं। हमारी जो भूमि है, कृषि भूमि है, वो लगातार बीमार हो रही है। और इसी विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर किस प्रकार से हम हमारी भूमि को और उपजाऊ बना सकते हैं और किस प्रकार से जो कई सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही है उनका कैसे समाधान कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर VK सैनी सर हैं जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। सर, लगातार अब रिपोर्टें ऐसी आ रही है कि जो हमारी भूमि है वो लगातार बंजर हो रही है। किस प्रकार के परिणाम है भविष्य में इसके आ सकते हैं और आखिर क्या वजह है कि इस प्रकार से लगातार कई सारी रिपोर्टों में भी इस प्रकार की जानकारी आ रही कि लगातार भूमियाँ हैं वो बंजर हो रही है, जो पोषक तत्व हमारी भूमि में जो हैं वो नहीं है, वजह क्या है? देखिए, वजह जो सबसे बड़ी हम जानते हैं किसान भाइयों की, हम आज़ादी से अगर अब तक की बात करें तो जब हरित क्रांति शुरू हुई, देश में लाई गई, तो सबसे उसका उद्देश्य यही था कि हमारी देश की आबादी को हम हमारे ही घर में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन उत्पादन इतना हो और उनको उनकी पूर्ति कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ में रासायनिक उर्वरकों का और जो कीटनाशकों का उपयोग जो फसलों में शुरू हुआ, उससे पैदावार बढ़ी। आज हम आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि हर खेत में जो मृदा की उर्वरता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग से, रसायनों के उपयोग से, चाहे वो खरपतवारनाशी हों, चाहे कीटनाशी हों, फफूंदनाशी हों, जिससे मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु थे, जो एक बड़ी ताकत हमारी मिट्टी में हुआ करती थी, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। और जिसको हम कहें कि भूमि जो है ऊसर होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, अनुपजाऊ होती जा रही है, उसकी उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। ये सब कारण थे जिसकी वजह से कि आज हम लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। और जो समस्या सबसे बड़ी है कि केवल इनका उपयोग ही नहीं, दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है कि किसान भी और हमारे दूसरे साथी भी जब किसी आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यक मात्रा से ज़्यादा, या यूँ कहें कि जो भी विशेषज्ञों के द्वारा जो बताई गई मात्रा है, उसको अनुशंसा की गई मात्रा है, उससे अत्यधिक अगर और अधिक उपयोग करेगा तो वो सीधी सी बात है कि हमारी मिट्टी की जो अंदर की जो पर्यावरण है उसमें उसके जीवाणु भी हैं, उसके पोषक तत्व भी हैं, वो भी उसके उल्टा प्रभाव डालते हैं और उससे वो दिक्कत होती है। राजस्थान की अगर स्पेशली और चूरू में बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि उसमें जो जिंक है, आपका आयरन है, इसके अंदर सल्फर है, ये तत्व धीरे धीरे बहुत कम होते गए हैं, क्योंकि जिस मात्रा में फसलों में इनका उद्ग्रहण हुआ है, पौधों ने उसको ग्रहण किया मिट्टी से, उस मात्रा में वापस वो मिट्टी के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाए। तो उसका सबसे बड़ा कारण कि एक तो देसी खाद हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पशु के गोबर से या फसलों के अवशेष से बनी हुई कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, ये जब तक खादें पर्याप्त मात्रा में हमारी मिट्टी में नहीं पहुँचेंगी, जब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। सर, किस प्रकार के बीज है वो होने चाहिए ताकि किसानों की ज़मीन को नुकसान भी ना हो, क्योंकि बीजों में भी बहुत सारी आजकल रासायनिक। सर, बीज की बात करें तो बीज की यानी 4-5 प्रजातियां हैं, जिसमें अपन बात करें एक न्यूक्लियस बीज है, ब्रीडर है, प्रमाणित बीज है। लेकिन किसानों को जो खेतों के अंदर जो लगाए जाते हैं वो प्रमाणित बीज लगाए जाते हैं, और प्रमाणित बीज जो बिल्कुल शुद्ध बीज होता है, वो प्रमाणित बीज हमेशा
किसी भी विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र जो रजिस्टर्ड है, NSC है, RSSC है, वहाँ से तैयार हुआ होता है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी अशुद्धता नहीं रहती। फिर भी है ना जो शुद्ध जो प्रमाणित बीज है वो किसानों के खेतों पे लगवाना चाहिए, जिसमें उसमें ताकत रहती है। साथ में लगातार जो अपन बात कर रहे हैं कि मतलब ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्वों की बात करें कि पोषक तत्वों में गिरावट आ रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आह्वान में है ना जो जैव संवर्धित किस्में भी है ना जो रिसर्च मतलब स्टेशनों के ऊपर है ना जो तैयार की जा रही है, जिसमें अभी रबी सीजन के अंदर बात करें अपन पूसा तेजस वैरायटी है गेहूं की, उसके अंदर हाईली है ना जो आयरन की मात्रा, जिंक और प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, जो मतलब ज़मीन में कमी है तो उसकी भी पूर्ति करती है। साथ के अंदर जो उसके जो वैरायटी के जो गुण है वो ज़मीन में जिस समय मैच्योर होती है तो भी है ना जो ज़मीन के अंदर छोड़ता है, तो उससे भी है ना जो मतलब ज़मीन में बहुत सारे मतलब फ़ायदे मिलते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए बदलते वक्त के साथ साथ हमने भी हमारी खेती के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव किया है और अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग से कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन है वो बंजर हो रही है, जिसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां भी अब बढ़ रही है। वक्त आ गया हमें फिर से पुरानी खेती पद्धति की ओर जाएँ और रासायनिक चीज़ों का जितना कम हो सके उतना कम प्रयोग करें और कृषि विशेषज्ञों की राय लें, और तभी आप फसलों को अच्छे से और स्वयं के बीज तैयार करने की भी कोशिश करें, ताकि वापस एक बार फिर से हम हमारी खेती को बचा सके हैं और अच्छी फसलों के साथ साथ हमारी सेहत में भी सुधार हो सके। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। एक तरफ राजनीतिक गलियारों में और सत्ता पर आसीन सरकारों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा किसान होता है। हर चुनाव में चाहे केंद्र हो या राज्य, विशेष रूप से सरकारों के लिए किसानों के लिए पैकेज लाकर सरकार किसानों को लुभाने का प्रयास करती है। केंद्र और राज्य सरकार के बड़े दावे होते हैं, सबसे ज़्यादा बजट कृषि पर ही खर्च होता है। ये कहा जाता है आय दुगनी करने का भी प्रयास सरकारें करती हैं, लेकिन क्या धरातल पर किसान की आय दुगनी हुई है? रिपोर्ट देखिए। हरे भरे खेत और सरसों की ओढ़ी हुई पीली चादर में ये खेत बहुत सुहावने लगते हैं और कहते हैं जितना सुकून खेतों में उतना शायद कहीं नहीं है। जिंदगी की चिल्लपों से और जद्दोजहद से दूर आकर के जब आप गाँवों का जीवन देखेंगे तो ये बहुत सुकून देता है। गाँवों में एक तरफ जहाँ किसान को लेकर के सरकार हमेशा ये कहती है कि किसान की आय दुगनी की जाए, किसान का उत्पादन बढ़े, किसान की इनकम बढ़े, लेकिन इनकम बढ़ेगी कैसे? किसान के लिए क्या सरकार ने उतनी चीज़ें ग्रास रूट लेवल पर जाकर के की है? आज जब यहाँ किसानों से हमने बात की तो उनका कहना यह था कि केमिकल खाद दे करके और ज़मीन की जो नेचुरलिटी है, ज़मीन की जो प्राकृतिक उत्पादक क्षमता है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी तेज़ी से और ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर होते चले गए। अगर देसी खाद का इस्तेमाल किसान करता तो शायद प्रोडक्शन ज़्यादा होता और ज़मीन की प्राकृतिक उत्पादकता जो है वो भी ख़त्म नहीं होती। एक किसान है हमारे साथ में, पढ़े लिखे भी हैं और वो समझते हैं सारी चीज़ों को, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ज़मीन वही है, पानी वही है, लेकिन उत्पादन तेज़ी से गिरा है। इसके पीछे कारण क्या है? केमिकलों का ज़्यादा यूज हो रहा है इस टाइम पे। उसकी वजह से जो ज़मीन की जो प्राकृतिक जो क्षमता थी वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और उसी की वजह की है ना, अब पहले की वजह अब बहुत कम ज़्यादा पैदा हो रही है। इसलिए जो केमिकल है। बात मुझे बताओ, आप लोग जैसे डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, किसान हमेशा डीएपी के पीछे भागता है। आपको नहीं लगता कि डीएपी कुछ क्षण के लिए तो उत्पादन बढ़ा सकता है, लेकिन उसके बाद में उसके साइड इफेक्ट बहुत रहते हैं? बहुत रहते हैं साइड इफेक्ट, क्योंकि शुरू में हम ये सोचते हैं कि अच्छी पैदा होगी तो 10 किलो की जगह हम 20 किलो या 30 किलो देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे अच्छी दिखाई देती है शुरू में, तो फिर बाद में धीरे धीरे नष्ट हो जाती है वो। अच्छा, इस बार किसानों ने डीएपी का ज्यादा उपयोग किया था या सुपर फास्फेट और यूरिया का ज्यादा उपयोग किया है? अब की बार सुपर फास्फेट का ज्यादा किया है। और देसी खाद की अगर बात की जाए तो देसी खाद इतना नहीं हो पाता जितना कि इसकी खेत की पूर्ति हो जाए, इसलिए है ना जो ये केमिकल खाद जो आ रहे हैं उन्हीं का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि फसल थोड़ी बहुत हो। लेकिन यह है कि धीरे धीरे ना जमीन नष्ट होती जा रही है, बिल्कुल इसकी जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक तरफ सरकार चाहती है किसान की आय दुगनी हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं धरातल पर जाकर के ये सोचना पड़ेगा कि आखिर वो मूलभूत जड़ क्या है, वो समस्या क्या है जिससे किसान की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। यानी आपको वापस प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, आपको देसी खाद की तरफ लौटना पड़ेगा, आपको केमिकल के उपयोग जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे। इस बार जब मुहिम चलाई थी तब किसानों ने जरूर समझा था और डीएपी का उपयोग इस बार कम किया है।
एसएसपी का उपयोग ज़्यादा हुआ है, यूरिया का उपयोग ज़्यादा हुआ है, और उसी का नतीजा ये निकला कि ये पूरा एरिया जो है आपको हरा भरा और गुलजार नज़र आ रहा है, और खेतों में आकर के हमेशा सुकून मिलता है। और गाँवों की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा को अगर कहीं देखना है तो गाँवों में जाकर के ही देखना पड़ेगा। और कैमरामैन विष्णु के साथ में एनडीटीवी के लिए अजय भारद्वाज। अधिक रासायनिक खाद के प्रयोग से होने वाले नुकसान को लेकर एनडीटीवी की टीम ने टोंक में डॉक्टर्स के साथ कृषि अनुसंधान अधिकारियों से बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। एक रिसर्च में सामने आया है कि राजस्थान में अब खेतों की मिट्टी खराब हो रही है। 4 जिले ही ऐसे बचे हैं जिसमें मिट्टी सही पाई गई है। नाइट्रोजन की कमी जो है एक बड़ी चिंता का विषय है। इससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। इन सब के पीछे एक बड़ी वजह है अधिक मात्रा में यूरिया का छिड़काव हो, और फसलों को जो नुकसान हो रहा है वहीं जो है एक चिंता जो है इस बात को लेकर भी है कि अगर हमने वापस परंपरागत खेती की तरफ अपना रुख नहीं किया तो ये हालात और चिंताजनक हो सकते हैं। हमारे साथ कृषि अधिकारी मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं। बात करेंगे इसी विषय पर कि आखिर जो है ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि लगातार जो है यूरिया का जो है अधिक प्रयोग हो रहा है। सर, खेती के अंदर जो लेब के जो नमूने आ रहे हैं इसमें किस तरह की चिंता जो है टोंक में भी देखने को मिली है कि मिट्टी में क्या कमी पाई जाने लगी है? देखिए, वर्तमान के अंदर जो टोंक जिले की जो मिट्टी है उनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है वो ज़्यादा हो रही है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आज भी मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस या पोटास एनपीके 3 तत्वों की तरफ ही ध्यान देता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए जो आवश्यक है वो मुख्य रूप से 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, और सभी का समावेश होने से फसल अच्छी होती है। वर्तमान के अंदर यूरिया की जो खपत है या यूरिया का जो उपयोग है वह किसान है अधिक उत्पादन के लिए बार बार कर रहा है। उससे क्या है कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो कमजोर होती जा रही है, उत्पादन क्षमता है उसकी घटती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि वह सभी प्रकार के पोषक तत्वों को काम में लें जिससे कि उसकी उत्पादन हो, और इसके लिए जो मृदा है उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उत्पादन भी ठीक होगा। किस तरह की जो है मिट्टी में कमी आई है, शरीर को जो है किस तरह की बीमारियां जो है अब जो जमीन खराब हो रही है उससे होने लगी है? देखिए, जो किसान भाई हैं वो बिना मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के अपने हिसाब से जो खाद और जो भी जिसमें डीएपी, यूरिया या कीटनाशक या फफूंदनाशक या खरपतवार नाशक, बहुत सारी जो केमिकल खेती है इसमें बहुत सारे किसान जो दे रहे हैं रसायन। इन रसायनों से मनुष्य में कैंसर जैसी बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हो रही है, जिसमें चर्म रोग, आपके हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मनुष्य को बिल्कुल जानलेवा खतरा है मनुष्य के ऊपर। और तो किसान भाई इन चीज़ों से बचने के लिए आजकल जैविक कारक जिसको बोलते हैं बायो एजेंट्स, बायो पेस्टिसाइड, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। राजस्थान के अंदर 9-10 आईपीएम लैब है, जिनमें भी अपने टॉक में भी एक आईपीएम लैब है। अगले साल से उसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, ब्यूवेरिया है, मेटारिजियम है, एनपीवी है, नीम ऑयल है। नीम का तेल भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपके कोई सा भी जो फफूंद है, जो कीट है, वो आपकी फसल पे नहीं लगेंगे। नाइट्रोजन की कमी और हाइब्रिड बीज का लगातार उपयोग जो है वो उसका जो रिजल्ट्स क्या सामने आएगा भविष्य में? हाइब्रिड बीज से हाइब्रिड बीज किसान ज़्यादा पैदावार लेने के लिए लेते हैं, साथ ही जो खाद है वो भी अधिक पैदावार लेने के लिए लेते हैं, लेकिन मनुष्य के ऊपर उसका भी नुकसान सामने आ ही रहा है। कई सारी बीमारियां बढ़ रही है लगातार।